योद्धाओं, आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या अर्जुना करंट अफेयर सफिशिएंट है। तो आपके पास जो अभी जनवरी में मिला होगा अर्जुना का करंट अफेयर, उसमें आप देखना मोस्टली करंट अफेयर ना सितंबर अक्टूबर के बाद का कंटेंट लिखा होगा, उसके पहले का नहीं लिखा होगा। आपको इसके साथ जब आप छात्र हॉस्टल वार्डन की तैयारी किए होंगे तो उस समय भी अर्जुना का एक करंट अफेयर का बुक आया होगा। उस करंट अफेयर के बुक को भी आपको पढ़ना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ वो करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे जो अभी आया है, आप वो वाला करंट अफेयर की बुक भी आपके पास होनी चाहिए जो आपके पास हॉस्टल वार्डन के समय जो था वो होगा, क्योंकि ये दो पार्ट में होगा मेरे ख्याल से। उसमें हॉस्टल वार्डन थे वाले समय में उससे पहले तक का करंट अफेयर होगा, और जो अभी आया है उसके बाद का करंट अफेयर कंप्लीट किया होगा। और ये दोनों अगर आप पढ़ रहे हैं तब आपका वो अर्जुना कंप्लीट हो रहा होगा। बाकी हमारा जो है वो तो है ही है, तो आप इस तरीके से उसको पढ़ेंगे। हम लोग उत्तरवर्ती मुगल में चल रहे थे। इमाद उल मुल्क अहमद शाह के समय इमाद उल मुल्क वजीर मजबूत हुआ, और इसने शासन में अहमद शाह को हटा के आलमगीर द्वितीय जिसको अजीजुद्दीन कहा जाता है, आलमगीर द्वितीय जिनको अजीजुद्दीन कहा जाता है, बैठाया। 1754 से 1758 तक इनका शासन रहा। और चूंकि इसको किसने बैठाया था, इमाद अजुद्दीन ने बैठाया था, इसलिए इसको सिर्फ एक कठपुतली शासक कहा गया है। इतिहास में कठपुतली शासक किनको कहा गया है, आलमगीर द्वितीय या फिर अजीजुद्दीन या फिर आलमगीर द्वितीय को कठपुतली शासक कहा गया है इतिहास में। मैंने शासन कब बताया, 1754 से 1758। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध 1757 के समय कौन शासक था, आलमगीर द्वितीय। ये अपने पूरे कार्यकाल में वजीर जो थे इमाद उल मुल्क का कठपुतली थे। और इनके मृत्यु के बाद शाहजहां तृतीय शासन में आए। शाहजहां तृतीय के बाद शाह आलम द्वितीय जो सबसे फेमस हुए हैं, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। 1759 से 1806। 1764 में क्या हुआ है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं, तीन लोग एक साथ थे और एक साइड अंग्रेज थे। तीन लोग कौन कौन थे, शाह आलम द्वितीय भी एक थे उसमें, और मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े 1764 बक्सर का युद्ध। तो ये एकदम स्पेसिफिक याद रखना। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद संधि कौन सा हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765। 1765 इलाहाबाद की संधि में मुगल जो शासक थे उनको पेंशनर बना के छोड़ दिया गया। अब उनकी शक्ति सारी खत्म हो गई। तो 1764 का बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने लड़ा और इलाहाबाद की संधि 1765 में किया। 1772 में मराठा सरदार थे महादजीत सिंधिया। महादजीत सिंधिया ने ही इनको पुनः एक बार दिल्ली का राजा बनवाया था अंग्रेजों से बोल के। तो महादजीत सिंधिया का नाम स्पेसिफिक याद रखेंगे। शाह आलम द्वितीय को फिर से शासन बनवाए थे, और इसके बाद जो है वो अकबर द्वितीय है। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 है। और इनके कार्यकाल में कहा जाता है अकबर द्वितीय के कालकाल में कि पूरा मुगल सल्तनत जो पूरे भारत में शासन किया करता था, इनका कार्य क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का जो लाल किला है उसी तक सीमित है। दिल्ली के लाल किला के बाहर भी आप जाओगे तो इनका कोई शासन नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ पूरा मुगल साम्राज्य दिल्ली लाल किला तक सिमट गया था। और अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था बोलोगे तो वो है अकबर द्वितीय। तो तीन चीजें हैं याद रखने की अकबर द्वितीय का, कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था, अकबर द्वितीय। भारत के पुनर्जागरण कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा किसने बोला था, तो यही थे अकबर द्वितीय ने।
राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय थे, जिनको पूरा अंग्रेजों के संरक्षण में बनाया गया पहला मुगल बादशाह थे। और अकबर द्वितीय के बाद जो शासक बने हैं वो हैं बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय कौन थे? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक मान सकते हो इनको, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद इनको रंगून भेज दिया था और इनके बच्चे लोग को मार दिया गया और इस तरीके से पूरी मुगल सल्तनत का वंश खत्म कर दिया गया। तो बहादुर शाह जफर 1837 में बने और 1857 की क्रांति में भारत के जो लीडर के रूप में बनाया गया वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने इनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ा और जिसमें भारत की पराजय हुई और इनको सजा के रूप में बर्मा मतलब म्यांमार, वहाँ पे रंगून के जेल में डाल दिया गया, काला पानी की सजा दी गई और वहीं पे ही उनकी 1862 में मृत्यु हो गई। 1857 में युद्ध हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया और रंगून भेज दिया गया, काला पानी की सजा दी गई। 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई 1862 में और उनके बच्चे मात और जो भी परिवार के थे उनको मार दिया गया और इस तरीके से मुगल सल्तनत खत्म हो गई। बहादुर शाह जफर में आप नाम में स्पेसिफिक क्या देख रहे हो? जफर। जफर किया है क्योंकि बहादुर शाह कुछ शायरी लिखा करते थे। बहादुर शाह शायरी लिखा करते थे और शायरी में अपना नाम जफर बताया करते थे। तो बहादुर शाह अपने शायरी में क्या उपनाम लिखते थे? जफर। इसीलिए इनको बहादुर शाह जफर कहा गया है। इस तरीके से उत्तरवर्ती मुगल में ये सब कुछ था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई है। अब हम लोग कल हम लोग मॉडर्न इंडिया में कदम रखेंगे और एक सिफारिश आई थी कि उसमें आप लोग को वायस राय वाला देखना है, तो आप लोग प्रयास करेंगे कल एक बार वायस राय पढ़ लीजिए और मैं रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद और चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, फिर से रिवीजन होगा। तो कल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर करने जा रहे हैं और इस तरीके से मैंने आपको मिडिवल का कुछ पार्ट कंप्लीट कराया है, बाकी पार्ट भी तो कराने का सोचा है, वो भी हम लोग कराएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए और कल मिलेंगे नए रिवीजन के साथ। थैंक यू।